रायगढ़ के कलेक्टर भीम सिंह के आदेशानुसार पर जिला खनिज विभाग ने खरसिया क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस विषय में मीडिया से रूबरू होते हुए खनिज अधिकारी राकेश वर्मा ने बताया कि खनिज विभाग ने पूरे जिले में अवैध माइनिंग, लोडिंग और भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया है। खरसिया में खनिज परिवहन से जुड़ी कई गाड़ियों की जाँच की तो पाया कि कई फर्जी रॉयल्टी का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही कई गाड़ियां बिना रॉयल्टी के ही परिवहन में लगी हुई थी। इसी तरह 12 ट्रकों को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया है। जिले में कलेक्टर सर के निर्देशानुसार हम लोग लगातार अवैध माइनिंग के उत्खनन, भंडारण और परिवहन पे कार्रवाई कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज खरसिया एरिया में हम लोगों ने पहले तो गाड़ियों का जांच किया। यहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ियों पे हमने कार्रवाई किया है, जिसमें 12 गाड़ियों को खरसिया थाने में जब्त किए हैं। इन गाड़ियों में कुछ में रॉयल्टी पर्चियाँ नहीं थी और कुछ में रॉयल्टी पर्चियाँ थी, उसमें छेड़खानी किया गया था तो, और कुछ में ओवरलोड पाई गई है। उसी क्रम में हमने रायगढ़ के खरसिया क्षेत्र में 2 क्रशरों पे भी जांच किया है। एक बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से क्रशर है, भंडारण है चूना पत्थर का, वहाँ जांच की तो उस क्षेत्र में पाई गई अनियमितता के कारण तथा भंडारण नियमों का पालन सही से वो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से अभी उसको अस्थायी तौर पर सक्षम अधिकारी के आदेश पर्यंत उसको सील बंद किया गया है। उसी क्रम में दूसरा क्रशर जो ग्राम बानी पाथर में राजेश कुमार अग्रवाल के नाम से है, वहाँ भी जांच किए हैं। वहाँ भी खनिज नियमों में अनियमितता पाई गई है, जिसके वजह से अस्थायी तौर पर आगामी आदेश तक इस क्रशर को भी सील बंद किया गया है। और आगे जो कार्रवाई है इस ज़िले में लगातार जारी रहेगा और कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में आगे भी हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। केवल क्रशर मशीन की है या पूरा परिसर सील है? पूरा परिसर सील है। अभी इसमें खनिज का डिस्पैच नहीं कर पाएंगे ये जब तक और सक्षम अधिकारी का आदेश ना हो। रॉयल्टी पर्ची कितना हो? अभी उसका जांच कर रहे हैं। इनको एक नोटिस दिया है जिसमें इनके द्वारा जितना भी खनिज है उसके रॉयल्टी पर्ची प्रस्तुत करने के लिए इनको 15 दिन का समय हमने दिया हुआ है। ये खनिज विभाग में आकर अपना जो भी जवाब है नोटिस के परिप्रेक्ष्य में वो प्रस्तुत करेंगे। रायगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता नवरत्न शर्मा की रिपोर्ट। उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में 20 दिनों से जारी टपरिया आंदोलन को समर्थन देने के लिए अब रायगढ़ जिले के तमनार तहसील के सैकड़ों ग्रामीण ट्रैक्टर रैली के साथ आंदोलन स्थल पहुंच चुके हैं। उनके साथ जिले के कई सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें राजेश त्रिपाठी, राधेश्याम शर्मा, हरिहर पटेल, शिवपाल भगत का भी आंदोलन को पूरा समर्थन मिल रहा है। सभी ने गैर कानूनी खनिज उत्खनन, प्रदूषण और औद्योगिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात की है। गौरतलब है कि उड़ीसा राज्य के टपरिया ग्राम पंचायत में महानदी कोल फील्ड और JSPL कंपनी के विरुद्ध हजारों ग्रामीणों के द्वारा पिछले 20 दिनों से बड़ा जन आंदोलन जारी है। इस आंदोलन की वजह से जो कोयला उड़ीसा से सड़क मार्ग के द्वारा रायगढ़ आता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। ग्रामीण अपनी मांगों को मनवाए बिना वहां से हटने को तैयार तक नहीं है। इधर छग राज्य के उद्योग प्रभावित ग्रामीणों से मिले भौतिक समर्थन के बाद उनका उत्साह अब दोगुना हो चुका है। वहीं खबर ये है कि प्रतिदिन लगभग 30,000 टन कोयला परिवहन करने वाले JSPL उद्योग की हालत अब बिगड़ने लगी है। उद्योग संचालन के लिए भंडार किए हुए कोयले का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। पिछले 20 दिनों से सड़क और यहां खड़ी ट्रकों के कारण कोयला परिवहन वाले ट्रांसपोर्टरों के माथे पर शिकन पड़ने लगी। जो नारी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो नारी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नारी शक्ति लगन, लेकिन आदमी के एक थी रूप रंग, एक थी खून, एक थी दर्द सब हर होते। लेकिन हमार करा कोयला के आंदोलन, कौन करा गिट्टी के, कौन करा बालू के, हर चीज के आंदोलन चलते। लेकिन हमार सब के बीड़ा हर एक थी, अलग नहीं होई। तो हम एकजुट होके ये लड़ाई लड़बो तो कौन सरकार है, कौन कंपनी है, हम लोग रही, हम नहीं डरा। साथी त्रिपाठी जी एवं छत्तीसगढ़ नु आसीथिबा सबु कका बाबा, दादा भाई, माँ बहन समस्त के ओडिशा सुंदरगढ़ हेमगिर आमर आंदोलन तरफ समस्त के हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, क्रांतिकारी नमस्कार, सलाम।
छत्तीसगढ़ जीवन जीविकार लड़ाई लड़ुथिबार सांविधानिक अधिकार उपरे लड़ाई लड़ुथिबार ये लड़ाई रे शामिल होइथिबार लागी समस्त के आमर ओडिशा तरफ नु रायगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता नवरतन शर्मा की रिपोर्ट। किसान यूनियन के नेतृत्व में आज रायगढ़ जिले के किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर पटेलपाली गांव के पास बड़ा चक्का जाम किया। इस चक्का जाम के माध्यम से किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही दिल्ली बॉर्डर में पिछले 70 दिनों से जारी किसान आंदोलन का भी पुरजोर समर्थन किया। खबर ये भी है कि इस दौरान करीब 4 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरे तरीके से बाधित रहा। यही नहीं, जिले में कई स्थानों पर केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई हैं। कांग्रेस के द्वारा नहीं, सारी दुनिया, हमारे भारत के जितने भी किसान हैं उन लोगों का ये आंदोलन है। आज 73वां दिन हो गया जब बॉर्डर में किसान लोग 127 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 3 बार बात हुई है, जिसमें मोदी जी ने अड़ियल और रवैया के चलते इसका विरोध जारी है। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों को जो रोड में छिड़काव डाल के कांटा तार डाल के और कील डाल के जिस प्रकार इन्होंने किसानों के प्रति अन्याय कर रहे हैं और जो 3 बिल जो लाए हैं उसके संबंध में काफ़ी चर्चा भी हुई। उसमें से कुछ बदलाव करने के लिए किसानों ने दबाव दिए हैं और लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं मान रहे हैं। उसी के चलते पूरे भारतवर्ष में किसानों का समर्थन में पुलिस की केंद्र सरकार द्वारा जो नया नियम लागू किया गया है उसके विरोध में किसान संगठन द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रमुख जितने भी ब्लॉक मेन जगहों लगा हुआ है और अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। इसमें चाकचौक की व्यवस्था है, मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगी हुई है, उसकी नजर रखा हुआ है आज केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के किसानों के लिए 3 काला कानून लाए हैं। उसके संबंध में पूरा भारतवर्ष में आज 3 काला कानून वापस लेने के लिए ये चक्का जाम की गई है। और आज हम लोग यहाँ खड़े हैं डैलुंगा विधानसभा के विकासखंड पन्नार मुख्यालय में हम लोग हैं और यहाँ पूरा किसानों के साथ हम लोग सब किसानों का जो 3 काला कानून केंद्र सरकार लाया है उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और तीनों काला कानून वापस लेने की मांग करते हैं। इसके लिए आज हम लोग छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता नवरतन शर्मा की रिपोर्ट।